24 नवंबर 1971 को एक व्यक्ति ने अपनी पहचान डैन कूपर के रूप में बताई, जिसे बाद में गलती से डीबी कहा जाने लगा। कूपर ने मीडिया द्वारा नॉर्थवेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की उड़ान 305 का अपहरण कर लिया। फ्लाइट पोर्टलैंड, ओरेगॉन से सिएटल, वाशिंगटन जा रही थी जब कूपर ने एक फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट दिया जिसमें दावा किया गया कि उसके पास बम है और उसने $2 लाख नकद और 4 पैराशूट की मांग की। सिएटल में उतरने पर फिरौती और पैराशूट प्राप्त करने के बाद कूपर ने यात्रियों और चालक दल के अधिकांश लोगों को रिहा कर दिया, लेकिन कई चालक दल के सदस्यों को बरकरार रखा और विमान को मैक्सिको सिटी की ओर जाने के लिए फिर से उड़ान भरने का आदेश दिया। प्रशांत नॉर्थवेस्ट के ऊबड़-खाबड़ इलाके में कूपर पैसे के साथ विमान से पैराशूट से बाहर निकला, फिर कभी नहीं देखा गया। व्यापक खोजबीन और जांच के बावजूद कूपर की असली पहचान और भाग्य अमेरिकी आपराधिक इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। रहस्यमय उपनाम D.B। कूपर नाम की उत्पत्ति एक समाचार रिपोर्ट के गलत संचार से हुई, क्योंकि अपहरणकर्ता ने अपनी पहचान डैन कूपर के रूप में बताई थी। हालांकि एक पत्रकार ने गलती से इसे D.B. कूपर के रूप में रिपोर्ट कर दिया। कूपर ने अपने भागने के लिए 4 पैराशूट का अनुरोध किया, जिसमें 2 प्राथमिक शूट और 2 रिजर्व शामिल थे। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने पुराने और तकनीकी रूप से घटिया पैराशूटों का चयन किया, जिससे उनकी विशेषज्ञता या इरादों के बारे में अटकलें लगने लगी। शांत और संयमित गवाहों ने अपहरण के दौरान कूपर को शांत, विनम्र और अच्छे कपड़े पहने हुए बताया। दबाव में उनके आचरण से कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि उन्हें सैन्य या खुफिया प्रशिक्षण मिला होगा। कूपर ने रडार कवरेज की कमी के लिए जाने जाने वाले एक विशिष्ट उड़ान और मार्ग का चयन करके सावधानीपूर्वक योजना का प्रदर्शन किया, जिसने विमान और उसके बाद की छलांग को ट्रैक करना अधिकारियों के लिए और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया। FBI ने कूपर को पकड़ने के लिए अपने इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे व्यापक जांच में से एक शुरू की, जिसमें हजारों संदिग्धों से पूछताछ की गई और कई सुरागों का पालन किया गया। उनके प्रयासों के बावजूद कूपर की असली पहचान अज्ञात बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के विवरण के आधार पर कूपर मामले से जुड़ी एक प्रतिष्ठित छवि बन गई। हालांकि इसकी सटीकता और कूपर की वास्तविक उपस्थिति की प्रासंगिकता पर बहस जारी है। 1980 में ब्रायन इंग्राम नाम के एक युवा लड़के को कोलंबिया नदी के किनारे एक सड़ता हुआ पैकेज मिला, जिसमें फिरौती की रकम के $5,800 थे। इस खोज ने कूपर के भाग्य और ठिकाने के बारे में अटकलों को हवा दे दी। व्यापक खोजों और जांच के बावजूद कूपर के भाग्य या ठिकाने का कोई निश्चित सबूत नहीं मिला है। विभिन्न सिद्धांत प्रचलित हैं, जिनमें यह संभावना भी शामिल है कि छलांग के दौरान उसकी मृत्यु हो गई या वह सफलतापूर्वक गुमनामी में गायब हो गया। कूपर मामले ने पिछले कुछ वर्षों में कई पुस्तकों, वृत्तचित्रों, फिल्मों और यहाँ तक कि गीतों को प्रेरित किया है, जिससे लोकप्रिय संस्कृति में इसका रहस्यमय आकर्षण और भी बढ़ गया है। समय बीतने के बावजूद तथा कूपर हमें अनसुलझे रहस्यों के स्थायी आकर्षण और सत्य की मायावी प्रकृति की याद दिलाता रहता है।